नमस्कार, मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं रोहतक शहर के सेक्टर 1 में डॉक्टर मार्कंडे आहूजा की धर्मपत्नी श्री अंजू आहूजा से उनके विचार जानेंगे। उनके क्या विचार है इनर व्हील क्लब को लेकर। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। सबसे पहले मैं अनोखा प्रयास चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अनिल जी का और विक्की जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और मैं इनर व्हील क्लब मैंने ज्वाइन किया था 1999 में। और यहाँ पे रोहतक में इनर व्हील क्लब 1980 से है और अभी 52 मेंबर हैं इसके। और 2008 में सबसे पहले मैं इसकी प्रेसिडेंट बनी थी और 1 साल का इसका कार्यकाल होता है। और दूसरी बार मैं 2018 में बनी और फिर 2019 में फिर दोबारा से प्रेसिडेंट बनी और अभी कल ही मेरा कार्यकाल पूरा हुआ है। तो मैम, इसकी कितनी ब्रांचेज है इंडिया में? इंडिया में इसकी मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी क्लब्स हैं। और जैसे हमारा 301 डिस्ट्रिक्ट 301 है और इसके अंदर 66 से के करीब क्लब्स हैं। और इसी तरह से ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारे क्लब्स हैं। तो मेन इसका मोटो है, एक तो फ्रेंडशिप के आपस में भाईचारा बना रहे और दूसरा सोशल सर्विस, ताकि लोगों की जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके वो सब इनर व्हील क्लब करते हैं। समाज में इनर व्हील क्लब की क्या भूमिका है मैम? समाज में इनर व्हील क्लब, एक तो जैसे मैंने कहा कि फ्रेंडशिप, तो आपस में जो बॉन्डिंग, जो भाईचारा की कमी होती जा रही है, तो इनर व्हील का प्रयास रहता है कि समय समय पर, जैसे हर महीने हमारी मीटिंग होती है और उसके अंदर हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं। और साथ में आपस में प्रोजेक्ट किस टाइप का प्रोजेक्ट? सोशल प्रोजेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले जुलाई का महीना था तो सबसे पहले ट्री प्लांटेशन करी, क्योंकि सबको पता है कि वृक्ष लगाने से पर्यावरण में शुद्धि आती है, एटमॉस्फेयर मतलब क्लीन होता है, पोल्यूशन कम होता है, ज़्यादा बारिश आती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्री प्लांटेशन का हर साल, मतलब हमारे ना जैसे महीनों को हम डिवाइड कर देते हैं और हर साल महीनों के अकॉर्डिंगली हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। और इसी तरह से जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, हाँ जी। उसके लिए जैसे सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना उन लोगों को, उन लड़कियों को जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाती, फिर उनमें अवेयरनेस करना कि जैसे कईयों को, जैसे आप कह रहे हो अवेयरनेस करना, इसके लिए कुछ कैंप वगैरह लगाते हो या घर घर जाकर जागरूक करते हो? अवेयरनेस के लिए हम स्कूल्स में जाते हैं। जैसे करौथा हमने गांव अडॉप्ट किया हुआ था पिछले साल और वहाँ पे जो महिलाओं का स्कूल है, लड़कियों का जो स्कूल है, वहाँ पे जाके हमने उनको माहवारी के दौरान क्या साफ़ सफाई रखनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए और कुछ जो गलत फहमियाँ होती हैं उसके बारे में हमने उनको बताया लड़कियों को, उनको सैनिटरी पैड्स दिए। इसी प्रकार से जैसे हमने एनीमिया डिटेक्शन कैंप लगाया, तो वहाँ पे जिन लड़कियों का खून की कमी थी उनको हमने आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट्स दी और कीड़े मारने वाली, जो पेट के कीड़े मारने वाली दवाई थी वो भी दी और 3 महीने तक हमने ये कॉन्टीन्यूअसली किया। तो इसी तरह से मतलब और काफ़ी सारे इस तरह से सोशल प्रोजेक्ट्स है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट था जिसमें जो गरीब लड़कियां थी जो स्कूल नहीं जा पाती थी, तो उनको साइकिल दी गई। तो मतलब यहाँ पे MTFC स्कूल में भी कई बड़ी लड़कियों को मिली थी साइकिल। तो मतलब उससे उनका बच्चों का आना जाना, जैसे किसी वजह से वो नहीं जा पाती स्कूल, तो वो आसान हो जाता है। तो इसी तरह से और कई प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैम, ये प्रोजेक्ट सब आप मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद ही करते हो, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में? मतलब हर साल एक प्रेसिडेंट बनता है और उनका हर एक का अपना विजन होता है कि उन्होंने इस साल क्या क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं। और कुछ जो प्रोजेक्ट्स की मतलब वो आता है, वो डिस्ट्रिक्ट से भी आता है कि ये वाले हमने प्रोजेक्ट्स करने ही करने हैं। इसी प्रकार से जैसे सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है, उसके बारे में भी मैंने जैसे स्कूल्स, हर एक स्कूल में IC कॉलेज जो है उधर, वहाँ पे जाके लड़कियों को वो किया था, अवेयर किया था कि सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन आती है आजकल, वो मतलब अगर 9 साल की उम्र से शुरू हो जाती है लगानी, तो अगर हम वो लगाना शुरू करेंगे तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। तो उसके बारे में उनको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे इसके बारे में, इसकी जांच कब करनी चाहिए, कितने कितने साल में इसकी जांच होनी चाहिए, तो इसके बारे में बताया। इसी प्रकार से जैसे ऑर्गन डोनेशन का आजकल बहुत चल रहा है कि भी ऑर्गन डोनेशन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि कहाँ पे होता है। और जैसे कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, जैसे किडनी फेल हो गई, किडनी
की ज़रूरत है, लेकिन लोग देने को तैयार नहीं है। अगर मतलब ब्रेन डेथ हो जाती है, उसके बावजूद भी वो सोचते हैं कि अगर हमारी मतलब हमारे पेशेंट की किडनी निकल गई तो शायद अगले जन्म में वो बिना गुर्दे के पैदा होगा। तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये मतलब हमारी कोशिश रहती है कि इन मुद्दों के ऊपर ज़्यादा बात की जाए। यो लेकिन मैम जो आप ये सब कुछ कर पा रहे हो, हाँ जी। इनके सरकार की उससे कुछ सहयोग हो रहा है या मतलब अपने निजी कोष से सब कुछ कर रहे हो? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं होता इसमें सब मेंबर्स मिलके ही मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अब एक मतलब कहा जाए तो अपनी अपनी नेक कमाई से कुछ अपनी नेक कमाई से, जैसे हम ये सोचते भी हैं कि कम से कम 10% अपनी कमाई का जो है हमें डोनेट करना चाहिए, है ना, दान करना चाहिए। तो यही समझ लीजिए कि कुछ अमाउंट हर मेंबर किसी ना किसी तरह से मतलब डोनेट करता है। जैसे अब महामारी का दौरान था, इस दौरान भी काफ़ी मेंबर्स ने मतलब पैसे डोनेट किए, तो हमने राशन लेके दिव्य ज्योति संस्थान है वहाँ पे हमने दिया, उनको ज़रूरत थी राशन की तो वहाँ पे हमने दिया। इसी प्रकार से हमारी एक मेंबर है, उनका रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने ये जो रॉबिन हुड आर्मी है उनके साथ मिलकर उन्होंने 15 दिन तक मतलब कम से कम 200 लोगों को, गरीब लोगों को खाना बंटवाया। तो इस तरह से हर मेंबर अपना किसी ना किसी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन करता है ताकि समाज की सेवा कर सके। अगर समाज पे किसी भी प्रकार की कोई आपदा आते तो उसमें भी पूरा सहयोग रहता है पूरा आपका? सहयोग रहता है इनर व्हील क्लब के मेंबर्स का। तो मैम ये इंटरनेशनल पे क्या काम कर रहा है इनर व्हील क्लब? इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सारे काम किए जाते हैं, लेकिन जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पहले छोटा, जैसे मान लो कि अब रोहतक में एक क्लब है, उसके बाद इसी तरह से ये क्लब मिलके डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स का सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके पूरे इंडिया के एसोसिएशन बनाते हैं, और फिर जैसे इंडिया एक एसोसिएशन है, इसी तरह से 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो मिलके एक इंटरनेशनल लेवल का इनर क्लब, इनर व्हील बनाते हैं। तो इस तरह से मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैम ये जो इनर व्हील क्लब है, इसमें किस प्रकार के मेंबर शामिल होता है, पैसे वाले या मिडिल फैमिली के भी? इसमें जो भी व्यक्ति अपना सहयोग करना चाहता है, जो भी व्यक्ति कुछ सोशल सर्विस करना चाहता है, इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कोई अमीर है तो वही इसमें शामिल होगा। मतलब हम ये नहीं कहते कि आप पैसे से ही कंट्रीब्यूशन करो, कोई व्यक्ति अपने समय का कंट्रीब्यूशन करता है, कोई व्यक्ति अपने टैलेंट का कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे कोई अच्छा वक्ता है तो जाके अवेयरनेस कैंपेन कर सकता है। तो मतलब हमें किसी भी तरह से कंट्रीब्यूशन अगर मिलती है तो हम उनको मेंबर बनाते हैं। आजकल तो मैम वैसे समय का ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता तो अच्छा है। हाँ, समय की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। देखो हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, बिना पैसे के आप चैरिटी नहीं कर सकते। आप ये कहोगे सिर्फ समय ही मिलता रहे और पैसा ना हो तो फिर तो नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए हर चीज़ की वैल्यू है, पैसा भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम किसी की मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैम जैसे आज 1 जुलाई है, डॉक्टर्स डे भी है और आप भी डॉक्टर्स हो, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को हैप्पी डॉक्टर्स डे कहना चाहूँगी, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में जब कोविड की महामारी आई हुई है, तो इस दौरान डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है मतलब वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने ना तो वो अपने समय का के बारे में सोच रहे हैं, ना अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, और दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि जितने से ज़्यादा पेशेंट्स ठीक हो सके और इस महामारी से निकल सकें। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में जब डॉक्टर्स की लोग, जो आम जनता है, उनकी में मतलब रिस्पेक्ट धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, लोग उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं देना मतलब दे पा रहे, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिर्फ कोरोना के दौरान ही ये मत सोचिए कि डॉक्टर भगवान है। हर डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसका मरीज़ ठीक हो जाए। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि भी उसके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए इन जनरल मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम इतनी रिस्पेक्ट आज डॉक्टर्स को दे रहे हैं, इतनी मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो ये हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अब महामारी है तो डॉक्टर्स को एकदम ऊपर पहुंचा दो मतलब इतना ज्यादा मान दे दो और उसके बाद फिर वही के भी डॉक्टर ने ऐसे कर दिया, सिचुएशन ठीक हो जाए तो डॉक्टर को भूल जाओ, उसके बाद भूल जाओ और फिर ये कहो कि डॉक्टर ने ऐसे कर दिया, डॉक्टर ने ऐसा कर दिया। मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी डॉक्टर ऐसा कभी नहीं चाहता कि उसके मरीज को कुछ हो। हर डॉक्टर अपने तन मन धन से पूरी कोशिश करता है कि मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक होके जाए। सिर्फ ये नजरिए की जरूरत है कि आप अगर ये सोचेंगे कि भाई मेरा, और ट्रस्ट की बात है, आपस में विश्वास की बात है, आप जितना विश्वास करोगे उतनी ज्यादा संभावना है कि आप किसी भी बीमारी से निकलोगे। तो मैम आप नारी होने के नाते लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मतलब डॉक्टर्स डे पे या इन जनरल? वैसे ही मैम।
भाई नारी होने के नाते जैसे नारी होने के नाते मैम लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकला जाता बिल्कुल। इस वजह से। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि समय देखो बदल रहा है, और पहले का टाइम और था कि जब लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और लेकिन अब समय बदल रहा है। अब बहुत तेज़ी से लड़कियों का उतना ही पार्टिसिपेशन हर चीज़ में हो रहा है। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं जा रही। तो मतलब फैमिली का एटमॉस्फेयर भी देखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं होता कि भी हर घर के लोग जो हैं लड़कियों को निकलने दें, लेकिन प्यार से हम उनको मना सकते हैं कि भाई हमें भी निकलने दो घर से बाहर, हमें भी पढ़ने दो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पहले पढ़ाई के बारे में है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मतलब 7वीं 8वीं तक लड़की पढ़ती है और उसके बाद पेरेंट्स सोचते हैं चलो इसकी शादी कर दो, भाई हमारी जिम्मेवारी ख़त्म। तो ऐसा मत सोचिए, लड़कियां भी लड़कों से किसी तरह से कम नहीं हैं। लड़कियां भी उतना ही मतलब सोसाइटी की बिल्डिंग में उतनी ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं जितने कि लड़के कर सकते हैं। इसी तरह से माँ बाप का ध्यान रखने में भी लड़कियां उससे ज़्यादा ही मैं कहूँगी कि वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इसीलिए लड़कियों को मैं यही कहूँगी कि थोड़ी सी हिम्मत रखें, समय बदल रहा है, और धीरे धीरे अगर आपका फैमिली एटमॉस्फेयर जैसा भी है आप उनको प्यार से कोशिश करें कि भी वो आपको आगे बढ़ने का मौका दें। मतलब हिम्मत नहीं आनी चाहिए, मेन हिम्मत मकसद। नहीं आनी हाँ जी। तो मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को आप क्या कहना चाहोगे? मैं अनोखा प्रयास की टीम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने ये अनोखा प्रयास किया कि भाई वो जगह जगह सबका इंटरव्यू ले रहे हैं और आम जनता की सेवा कर रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने डॉक्टर अंजू आहूजा जी के विचारों से आप अवगत हुए, इनके विचारों को सुना, लड़कियों को लेकर, इनर व्हील क्लब को लेकर, तो ऐसे ही आपको समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलवाता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।